माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब सुरक्षा बलों की नज़र माओवादियों के अर्बन नेटवर्क पर है और माओवादियों का साथ देने वाले ऐसे लोग अब सलाखों के पीछे जाएंगे। साथ ही बाहर प्रदेशों में रहने वाले ऐसे सफ़ेदपोश लोगों की कुंडली बस्तर पुलिस बना रही है, जो माओवादियों के हमदर्द के रूप में हमेशा सामने आते हैं और मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के हिमायती बनते हैं। वहीं अब पड़ोसी राज्यों से तालमेल करके ऑपरेशन किया जाना है, जिसे लेकर पड़ोसी राज्यों से ऐसे लोगों का डाटा भी बस्तर पुलिस द्वारा मंगाया जा रहा है, जो भोले भाले आदिवासियों को ढाल बनाकर जंगल जंगल घूमने वालों पर भी नजर बना रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी बस्तर पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने अब ऐसे सफेदपोश लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधित और गैर माओवाद संगठन का साथ देने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और अब सरकार माओवादियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। अबूझमाड़ के जंगलों को माओवादियों का सुरक्षित गढ़ माना जाता है। अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अब जल्दी आने वाले दिनों में माओवादियों के कब्जे से ऐसे इलाकों को भी मुक्त किया जाएगा। साथ ही आत्मसमर्पण को लेकर माओवादियों के पास एक ही विकल्प है, खासकर जो स्थानीय युवक युवतियों को माओवादियों के द्वारा डरा धमकाकर पूर्व में अपने संगठन में शामिल किए थे। शीर्ष माओवादी के नेतृत्व में जो बाहर के राज्य के होते हैं और बस्तर के भोले वाले आदिवासी युवक युवतियों का दिग्भ्रमित कर अपने संगठन में भर्ती करते हैं। माओवादियों का असली चेहरा का उद्देश्य को समझना है और समझकर हिंसा को छोड़कर नक्सल संगठन को त्याग कर आत्मसमर्पण करना चाहिए, जिससे सरकार से मिलने वाली पुनर्वास नीति के तहत उन्हें पूरा लाभ मिलेगा और मुख्यधारा से भी जुड़ सकेंगे। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम संगठन का इकोसिस्टम है। अलग अलग प्रकार के वर्टिकल्स होते हैं। एक तो माओवादी गतिविधि, एक भूमिगत गतिविधि होते हैं जो अंडरग्राउंड उनके कैडर्स के माध्यम से कई प्रकार का घटना का अंजाम देने के लिए उनका कोशिश रहते हैं। साथ साथ उनकी जो अर्बन सिस्टम में भी उनके सहयोगी है, उनके पक्ष में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सप्लाई नेटवर्क है। इस प्रकार विषय को भी हम लोग लगातार फोकस करके पूर्व में भी कार्रवाई किया। आने वाले समय में इस पर और फोकस रहेगा ताकि माओवादियों के इकोसिस्टम में पूरी तरह से इसमें नष्ट हो, क्योंकि ये गैरकानूनी प्रतिबंधित संगठन है और उनके हर प्रकार की गतिविधि जो लोकतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध में होते हैं और जन विरोधी हरकत होते हैं। इसलिए माओवादियों को सभी प्रकार के वर्टिकल के ऊपर कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यकता है। उसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए भी महत्व होते हैं। जैसे हाल फिलहाल में भी रायपुर में जो बैठक हुआ थे उसमें छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती सभी राज्यों का अधिकारियों को भी बैठक में शामिल हुआ। तो वरिष्ठ PHO से लेकर DGP, चीफ सेक्रेटरी से लेकर अन्य सभी अधिकारी इसमें शामिल रहा, ताकि उनका संपूर्ण एक व्यवस्था है जो माओवादियों का एक इकोसिस्टम बोले जाते हैं उसके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए हमारा आने वाला समय कार्य योजना रहेगा। साथ साथ जो इस बैठक में एक प्रमुख रूप से एक विषय सामने आए थे जो आत्मसमर्पण का, क्योंकि जिस तरीके से माओवादी संगठन के ऊपर अभी प्रभावी कार्रवाई हुआ, अनेक माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी मुठभेड़ के पश्चात और कई माओवादी कैडर के गिरफ्तार भी हुआ। और माओवादी संगठन के सामने अभी एक विकल्प है, खासतौर पर जो स्थानीय जो युवा युवती को जो माओवादी द्वारा डरा धमका कर अपना संगठन में पूर्व में शामिल किए गए थे। जो शीर्ष माओवादी नेतृत्व आमतौर पर जो बाहर राज्य के रहते हैं वो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय युवा युवतियों को दिग्भ्रमित कर उन्हें डरा धमका कर अपना संगठन में भर्ती किए गए। वो माओवादी नेतृत्व का असली एक उद्देश्य को समझना चाहिए, समझकर उसका हिंसा त्याग कर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण करेंगे तो उनका स्वीकार की जाती है और उनके पुनर्वास के लिए भी काफ़ी अभी वर्तमान पॉलिसी में भी काफ़ी प्रावधान है। आने वाले समय में उसका और इफेक्टिव करने के लिए भी कार्य योजना है। उसी हिसाब से हम पुनः अपील करना चाहते हैं, मतलब माओवादी संगठन में जो भी कैडर शामिल है हिंसा त्याग करे और आत्मसमर्पण कर जो क्षेत्र के शांति एवं विकास के लिए उनका भी एक योगदान हो सकता है, उसी हिसाब से आगे आना चाहिए।